Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will progress a poem and the poem name is Preludes, which is written by T.S. Eliot. And T.S. Eliot was a great modern poet and his lifespan is 1888 to 1965. So this poem Preludes is written by T.S. Eliot obviously, and T.S. Eliot awarded the Nobel Prize in Literature in 1948. Preludes means, so what is the meaning of the title, this particular title Preludes. So the title meaning is pre means before and ludes means to play. This poem composed between 1910 to 11 and this poem contains 54 lines in this and with 4 parts. Short poem, you can say short poem or 4 parts. This poem trying to give the picture of modern life. So as you all know, what is the meaning of preludes. प्रिल्यूड का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है प्रस्तावना, और आप सबको पता है कि प्रस्तावना का मीनिंग क्या होता है. कोई भी बुक लिखते हैं या पोएम लिखते हैं उससे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं. आप सबको प्रस्तावना का मीनिंग तो पता ही होगा कि प्रस्तावना क्या होती है. तो इसका भी मीनिंग प्रस्तावना ही है. और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, प्री का मीन्स होता है बिफोर इंग्लिश में और ल्यूड्स का मीन्स होता है टू प्ले. तो बिफोर टू प्ले मतलब जब ये पोएम लिखी गई बाय टी.एस. एलियट, तो आप बोल सकते हैं कि उनकी जो कुछ पोएम्स थी उनकी उन्होंने इसमें प्रस्तावना दी है. इस पोएम में 4 पार्ट्स हैं, पर हम इन 4 पार्ट्स को यही बोलेंगे 4 पार्ट्स वी कैन कॉल, रादर देन 4 पार्ट्स वी कैन कॉल 4 पोएम्स इन दिस पर्टिकुलर पोएम प्रिल्यूड्स. सो इसमें हम बोलेंगे कि ये 4 पार्ट्स नहीं 4 शॉर्ट पोएम्स हैं, और ये 4 सेक्शन में जो डिवाइड है इनको शॉर्ट पोएम्स बोलेंगे हम. और जो टी.एस. एलियट थे वो एक ग्रेट मॉडर्न पोएट थे. उन्होंने आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी को ऑब्जर्व किया. इनकी बहुत एक फेमस पोएम है द वेस्टलैंड, जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी. उन्होंने वेस्टलैंड में भी यही बताया है कि जो लैंड है वो कितनी मॉडर्न टाइम में कितनी वेस्ट हो गई है. और प्रिल्यूड में भी कुछ आपको ऐसा ही सीन मिलेगा. दिस पोएट कमेंट ऑन द मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न लाइफ ऑफ द पीपल, कि लोग जो है मॉडर्न लाइफ में कितने ज़्यादा घुस गए हैं, उनको मॉडर्निटी का एक नशा हो गया और वो क्या कर रहे हैं. सो टी.एस. एलियट कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मॉडर्न पीपल और मॉडर्न सोसाइटी थ्रू दिस पोएम प्रिल्यूड. सो लेट्स बिगिन. सो मैंने आपको बताया कि जो पोएम है ये क्या कर रही है. दिस पोएम ट्राइंग टू गिव द पिक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी की पिक्चर दिखा रही है. और हम बोल सकते हैं कि इस पोएम में एक अननेम्ड सिटी, द अननेम्ड सिटी विच प्लेस अ ग्रीमी प्लेस, है ना. एक अननेम्ड सिटी है जो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई हुई है, वेस्ट है, आइसोलेटेड है. वहाँ का उन्होंने पूरा आप बता सकते हैं कि एक सीन इमेजरी दिखाई है. पूरा सीन वहाँ का दिखाया है एक जगह का जो कि अननेम्ड है. द अननेम्ड सिटी विच इज़ ग्रीमी, विच इज़ वेरी वेस्ट, विच इज़ आइसोलेटेड एंड विच इज़ वेरी मॉडर्न. But this poem is a comment on modern society or modern people of the time, of this time actually. The unnamed city in which the poem is set is a grimy, dingy place in which people unthinkingly partake in monotonous daily routine. है ना. It is about drudgery, waste and isolation of modern life. ये जो poem है ये waste, isolated और मॉडर्न सोसाइटी पे कमेंट है. हम इसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे आज की वीडियो में. हम इसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ लेते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. जो प्रिल्यूड पोएम है वो टी.एस. एलियट ने लिखी है. प्रिल्यूड का मीन्स होता है प्रस्तावना. और आप बोल सकते हैं कि ये जो पोएम है ये इन्होंने जो आगे पोएम्स लिखी थी उनकी प्रस्तावना बोल सकते हैं. और इस पोएम में 4 पार्ट्स हैं, बट हम उनको 4 पार्ट्स नहीं बोल के 4 शॉर्ट पोएम्स बोल सकते हैं. इस पोएम में उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी पे कमेंट किया है, मॉडर्न लोगों पे कमेंट किया है, जो लोग बहुत ज़्यादा आधुनिकता में अपने आप को लिप्त कर चुके हैं. उन लोगों पे जो है टी.एस. एलियट ने कमेंट किया है कि उनका क्या हाल है. हमें पूरा सीनरी, पूरा इमेज दिखाया है ऐसे लोगों का जो लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं और जो अपनी मॉडर्निटी में बहुत ज़्यादा बिजी हैं. ऐसे लोगों को इसने दिखाया है और कमेंट किया है. ठीक है. ये जो पोएम है इसमें 54 लाइन्स है और मैंने आपको बता ही दिया कि 4 पार्ट्स है जिनको हम 4 पोएम बोल सकते हैं, 4 शॉर्ट पोएम्स बोल सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. इसका फर्स्ट स्टेंजा आप देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट वाली शॉर्ट पोएम देखें इसकी.
जिसमें इन्होंने सीनरी दिखाई है किसकी, विंटर टाइम की, है ना। विंटर टाइम का पूरा सीनरी इसने दिखाया है। एक अननेम्ड सिटी बताई, जिस सिटी का इन्होंने कोई नाम नहीं बताया है, वो सिटी जो है पूरी तरह से मॉडर्न बन चुकी है। वहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और उसके बाद वहाँ का क्या सीनरी, क्या इमेज रहता है, वो उसने बताया है। आप टेक्स्ट में देखें फर्स्ट स्टेंजर्स का, द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन, विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन इन द सेंस नाउ द सन हैज़ टू, जो सन है वो सेट हो रहा है, और जो जो आप बोल सकते हैं कि मून है वो आ रहा है। इवनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है, सेटल्स डाउन। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन विद स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेजवे 6 o'clock, और टाइमिंग भी बताया इन्होंने 6 o'clock, शाम के 6 बजे का इन्होंने टाइम बताया है। उस टाइम क्या हो रहा है, जो लोग बाहर जॉब करते हैं वो अपने अपने घर पे जा रहे हैं, सब अपने घर की ओर जा रहे हैं, और जब वो रास्ते से निकल रहा है, पर्टिकुलर स्पीकर जो रास्ते से निकल रहा है, तो उसको क्या फील हो रहा है, किसकी स्मेल आ रही है, विद स्मेल ऑफ स्टिकी इन पैसेजवेज, स्टिकी स्मेल इन द सेंस इवनिंग मील, स्मेल ऑफ इवनिंग मील, जो शाम को लोगों के घर में खाना बन रहा है उसकी स्मेल इसको पैसेजवे में आ रही है जब ये रास्ते से निकल रहा है। ठीक है, सो इट इज़ अ टाइम ऑफ अ विंटर एंड इट इज़ अ टाइम ऑफ अ 6 o'clock, and when people are going their home from their offices, ठीक है, जब वो जा रहे हैं अपने घर की और अपने ऑफिस से, उस टाइम का उन्होंने टाइम बताया है। The winter evening settles down with smell of stick in passageways 6 o'clock, the burnt out ends of smoky days, और फिर क्या बताया, the burnt out end of smoky days, and now the time where smoky days are ends, in the sense जब fog का टाइम, smoky कब होता है, fog आप सब समझते हैं, जो इधर दो मीनिंग हो सकते हैं कि जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है ना, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज बन गई है और फैक्ट्री का धुआं इधर उधर उड़ता है, बट इवनिंग के टाइम में वो जो धुआं है वो स्मोकी डेज एंड हो रहा है, इन द सेंस कि जो दिन है वो ख़त्म हो रहा है और रात के और टाइम बढ़ता जा रहा है विंटर के टाइम में। तो जो स्मोकी, जो पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि पॉल्यूटेड सिटी है, ये एक पॉल्यूटेड सिटी, तो पॉल्यूशन जो है वो एंड की ओर जा रहा है। वैसे आपको ये यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ जो है, हमारी मॉडर्न टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड जो है एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, बट जो इवनिंग का इसने टाइम बताया, विंटर इवनिंग का, उस टाइम क्या हो रहा है, द बर्न्ड आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज का एंड हो रहा है, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि जो भी फैक्ट्रीज से जो धुआं वगैरह आता है उसको स्मोकी बोला है इसने, या फॉग को, वो ख़त्म हो रहा है। देन क्या हो रहा है, एंड नाउ ए गस्टी शार रैप्स द ग्रिमी स्क्रैप, बट अब जो टाइम है वो कैसा है, ऐसे लग रहा है कि गस्टी शार रैम्स, कि कुछ बूंदे बारिश की जैसे हो रही है, ग्रिम्पी स्क्रैप्स, जहाँ पे जिस पासेज वे से जा रहा है वहाँ पे हो रही है। ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट एंड न्यूज़ पेपर फ्रॉम वैकेंट लॉट्स, और क्या मिल रहा है इसको देखने में, जब ये उस पर्टिकुलर जो स्पीकर है प्रिल्यूड में, देखो फर्स्ट सेक्शन में इसने एक अननेम्ड सिटी दिखाई है ना, द अननेम्ड सिटी, एंड दिस प्लेस इज़ वेरी आइसोलेटेड, वेरी मॉडर्न, तो वेरी अर्बनाइजेशन इन दैट प्लेस, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन है जिस अननेम्ड सिटी का इसने नाम बताया। एंड द टाइम ऑफ द विंटर का टाइम है वहाँ, और द टाइम ऑफ द 6 o'clock, शाम के 6 बजे का टाइम है, उस टाइम की पूरी इमेजरी दिखा रहा है वो। व्हेन पीपल आर गोइंग देयर होम फ्रॉम देयर ऑफिसेज, जब लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं अपने ऑफिसेज से, उस टाइम क्या हो रहा है, द स्मेल ऑफ स्टिमी, और जब स्मेल जो है वो किसकी आ रही है, स्टिक, जो इवनिंग की मील है, द स्मेल ऑफ इवनिंग मील, उसकी स्मेल इसको आ रही है जब जा रहा है रास्ते से। तो द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन विद स्मेल ऑफ स्टिग्स इन पैसेजवे 6 o'clock, 6 बजे का टाइम है, द बर्न्ड आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, और ऐसा लग रहा है कि स्मोकी डेज जो वो एंड हो रहा है। नाउ ए गस्टी शार रैप्स, है ना, अब क्या हो रहा है, गस्टी शार रैप्स, जो गस्टी शार है वो रैप्स हो रहे हैं, द ग्रिमी स्क्रैम, ऐसा लग रहा है कि कुछ बूंदे बारिश की होने वाली है। ग्रिमी स्क्रैम में मड इन द सेंस जो कादा कीचड़ है, वैसा कुछ उसको पैसेजवे में दिख रहा है, अपने रास्ते में दिख रहा है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि इसने जो इमेजरी दिखाई है, जो सीन दिखाया है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन का दिखाया है, और ये बोल रहा है कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है,
बिकॉज ऑफ मॉडर्न पीपल, बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्निटी, है ना। बहुत ज़्यादा गंदगी है, रास्ते में सब कुछ फैला हुआ है, बहुत सारा मड है, गीला कीचड़ है ना, ये सारा उसने सीनरी दिखाई है। ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट, और विदर्ड लीव्स है, पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियां आपको अपने फीट में मिलेगी, अपने खुद के पैरों में आपको कुछ मर्ड और गंदी पत्तियां, गंदे कुछ आपको न्यूज़पेपर्स ऐसे आपको अपने रास्ते में मिलेंगे। एंड नाउ अ गस्टी शार रैप्स द ग्रिम्पी स्कैम्प ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम वैकेंट लॉट्स। और न्यूज़पेपर आपको आप बोल सकते हैं कि क्रिम किए हुए न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, है ना। ऐसे मतलब आप बोल सकते हैं कि जब हम कोई न्यूज़पेपर कैसे भी जो लोग डस्टबिन में कुछ नहीं डालते हैं, वो न्यूज़पेपर को फोल्ड करके कहीं भी रास्ते में डाल देते हैं, तो वैसे न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे। एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम वैकेंट लॉट्स, द शार्स बीट on broken blinds and chimney pots, and at the corner of the street a lonely cab horse steam and stamp। और इतनी सब गंदगी के बाद on broken blinds and chimney pots मिल जाएंगे। और क्या हो रहा है, on broken blinds and chimney pots and at the corner of the street के कॉर्नर में a lonely cab horse, एक अकेला खड़ा हुआ कैब हॉर्स है। स्ट्रीम्स एंड स्टैम्प्स, अपने खुद के आप बोल सकते हैं कि जहाँ घोड़ों को बांधने की जगह होती है वहाँ पे वो खड़ा हुआ है। एंड देन द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स, और फिर उसके बाद में जो लैम्प्स की लाइटिंग है वो दिख रही है। तो ये हमारा आज फर्स्ट स्टेंजा हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेंजा में क्या था, ये एक अननेम्ड सिटी को, हमें अननेम्ड सिटी का सीन दिखा रहे हैं जिसका इन्होंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है वहाँ का। और ये मॉडर्निटी पे आपको पता है, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि ये जो पोएम है ये कमेंट है मॉडर्न सोसाइटी पे, मॉडर्न पीपल पे। तो ये बता रहे हैं कि जो अर्बनाइजेशन है एक जगह पे वो कैसा है। तो हर जगह गंदगी फैली हुई है, बहुत सारा मड है, न्यूज़पेपर्स फोल्ड किए हुए रास्ते में पड़े हुए हैं, बहुत सारी पत्तियाँ रास्ते में पड़ी हुई है, जो लीव्स होती है ट्री लीव्स वो इधर उधर पड़ी हुई है। बहुत स्मेल आ रही है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है, इवनिंग मील की, या आप बोल सकते हैं कि मीट मांस की स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है जब ये उस रास्ते से निकल रहा है, ठीक है। और बहुत सारा कादा कीचड़ फैला हुआ है वहाँ पे, ये सब सीन इसने दिखाया है। और टाइम है शाम का, रात होने वाली है, 6 बजे है, रात होने वाली है। और क्या है, विंटर का टाइम है, बहुत ज़्यादा सर्द का दिन है। और क्या बता रहा है ये, और उस पूरे एटमॉस्फेयर के बीच में जो पूरी इमेज है उसके बीच में एक घोड़ा जो है अपने स्टैम्प में खड़ा हुआ है और लाइट की लैंप्स दिख रही है, बस जो पूरी स्ट्रीट है उसमें लाइट की लैंप्स दिख रही है। और जो स्मोकी डेज हैं वो जैसे एंड हो रहे हैं, मतलब रात आने वाली है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको इसने पहले तो टाइम बताया 6 बजे का, उसके बाद ये कह रहा है रात बढ़ती हुई तेज़ी से आ रही है और ज़्यादा रात होने वाली है, ज़्यादा डार्कनेस होने वाला है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेंजा अच्छे से समझ आया होगा। टेक्स्ट के साथ आप ये फर्स्ट स्टेंजा देखें। ये जो पोएम है प्रिल्यूड, ये कमेंट है अर्बनाइजेशन पे, मॉडर्न सोसाइटी पे। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वन बाय वन हम इसके जो स्टेंजाज है, चारों स्टेंजाज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा आज हमने पढ़ लिया। नाउ सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेंजा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको टेक्स्ट के साथ देखें। थैंक यू सो मच।